everyone, welcome back to Kanti Spoken English channel. Our today's topic is present perfect tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसके सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं ये आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानें किसी टेंस को बनाने के लिए उसके सेंटेंसेस को उसकी पहचान पता होना बहुत ज़रूरी। जब पहचान पता होगी तो उसके कुछ फार्मूले होते हैं, उन्हीं के बेस पे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस को। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो इसमें ये होता है कि कोई काम है जो पूरा हो चुका होता है, यहाँ पे ये दर्शाया जाता है। तो ये लाइन लिखी हुई है, एक सेंटेंसेस एंड विथ चुका है, चुकी ही, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड आएंगे सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, जैसे चुका, चुकी, चुके और जैसे दिया है, लिया है जरूर आएगा लास्ट में। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज़ और हैव यूज होती है। तो हैज़ हैव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगाएंगे, इसका ये रूल लिखा हुआ है। देखिए, हैज़ विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, हैज़ कहाँ पे यूज होगा, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी जो भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ यूज करेंगे हैज़। और हैव कहाँ यूज होगा, विद ऑल अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो भी अन्य सब्जेक्ट बचेंगे उनके साथ यूज करेंगे हम हैव। ठीक है, तो ये देखें आप लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, और ये जो थर्ड पर्सन है इसमें ही, शी, इट, और या किसी का नाम हो गया जैसे रोहन है, शीला है, और फिर दे, ये जो है थर्ड पर्सन में ही दे आता है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन में दे आएगा, लेकिन दे प्लूरल होता है, लेकिन ये सिंगुलर जो है इनके साथ यूज होगा हैज और बाकी सब के साथ हैव। तो इसका मतलब कि दे के साथ भी हैव यूज होगा, वी के साथ हैव, आई के साथ, यू के साथ हैव यूज होगा, बाकी के साथ हैज। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं, इनको बनाते हैं। देखिए कैसे बनाए जाएंगे। जैसे वह बाजार जा चुका है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस जाके समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं। जैसे वह बाजार जा चुका है, तो जैसे चुका हमने लास्ट में देखा, हम समझ गए सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसको बनाते हैं अफर्मेटिव का सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट है ही मतलब वह, तो सब्जेक्ट लगा लिया हमने, और उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाना है हैज हैव। तो ही देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज यूज हो जाएगा। ठीक है, ही हैज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब है जाना, जा चुका, तो जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गान। ठीक है, आप वर्ब की फॉर्म याद कर लें, बनाने में इनको आसानी रहेगी। ठीक है, तो गॉन थर्ड फॉर्म, ही हैज़ गॉन। अब जा चुका है, कहाँ जा चुका है, बाजार, तो टू मार्केट। ठीक है, ही हैज़ गॉन टू मार्केट हम लगा देंगे। ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस कि उसने सेब खा लिया है। उसने सेब खा लिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, लिया है लास्ट में आ गया तो अब समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले उसने का मतलब वह है सब्जेक्ट जो है, तो इसके लिए हमने ही या शी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप मान के चलें। तो ही और उसके बाद हैज़, क्योंकि ही के साथ हैज़ यूज होना। उसके बाद खाना, खाना की थर्ड फॉर्म देखिए खाना की होती है इंग्लिश ईट, और ईट की जो सेकेंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म ईटन, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो ही हैज़ ईटन थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे। ही हैज़, उसने खा लिया है, क्या बचा, सेब, तो ऑब्जेक्ट जैसे बचा तो हम लगा देंगे ही हैज़ ईटन एन एप्पल। जैसे एक सेब है तो हम एन एप्पल लगा देते हैं। ठीक है, एक मान लिया इसको। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं कि जैसे वह पेड़ काट चुके हैं, तो इसको जैसे चुका चुकी हम देखते ही पहचान गए प्रेजेंट परफेक्ट है, अफर्मेटिव है, तो इसको हम लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे, और सब्जेक्ट क्या है, दे, तो इसको हमने दे लगा लिया। उसके बाद देखें कि आप थर्ड पर्सन के प्लूरल में आता है, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैव, तो दे के साथ हमने लगा लिया हैव। और उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है काटना, काटना का मतलब होता है कट, और कट की जो सारी फॉर्म होती हैं सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सब सेम होती हैं। ठीक है, कट कट कट, तो इसको हमने यहाँ पे कट लगा लिया। दे हैव कट, बचा क्या, पेड़, द ट्री,
सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं किसमें, वह पत्र लिख चुका है। वह पत्र लिख चुका है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ही लगाया हमने, ही के साथ हैज यूज होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर, तो ही हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिखना, ठीक है, लिखना वर्ब है यहाँ पे, तो लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट, और सेकंड फॉर्म रोट हो गई, ठीक है, राइट रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हमने लगा लिया रिटन, ही हैज़ रिटन, और उसके बाद बचा क्या, पत्र, ठीक है, रिटन अ लेटर, ऑब्जेक्ट बचा तो हमने इसको लगा लिया यहाँ पे। अगला सेंटेंस इसमें देखेंगे, जैसे लड़के मैदान में पहुँच चुके हैं, लड़के मैदान में पहुँच चुके हैं, तो इसको हमने देखा कि चुके हैं लास्ट में दिख गया हमको, तो हम समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट का है, अफर्मेटिव का है, तो इसको जो है अफर्मेटिव के हिसाब से इसको हम बना लेंगे। पहुँच चुके हैं, लड़के मैदान में पहुँच चुके हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज़, ठीक है, हमने लगा लिया द बॉयज़, और उसके बाद ये बॉयज़ जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है, बॉयज़ हैव, इसके साथ हमने लगा लिया हैव, ठीक है, द बॉयज़ हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच माने पहुंचना, और थर्ड फॉर्म रीच्ड, ठीक है, लड़के पहुंच चुके हैं कहाँ, मैदान में, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ठीक है, लड़के मैदान में पहुंच चुके हैं, और उसने मेरी मदद की है, इसका मतलब की है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसे दी है, ली है, की है, ठीक है, उसने मुझे अपनी पुस्तक दी है, ऐसे, और की है, इसका मतलब उसने मेरी मदद की है, तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट ही हो गया, ठीक है, उसने का मतलब वह, और ही के साथ हैज़ लगता है, ठीक है, हैज़ लगा लिया हमने, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हेल्प्ड, ही हैज़ हेल्प्ड, और फिर मेरी, मी, यहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, ही हैज़ हेल्प्ड मी। फिर अगला सेंटेंस इसमें है, जैसे उसने अपना घर बेच दिया है, तो उसने अपने घर बेच दिया है, इसका मतलब दिया है लास्ट में आ गया, तो आप समझ गए इसको प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है, तो सबसे पहले उसने का मतलब वह, ही, और उसके बाद इसके साथ हम लगाएंगे हैज, ही हैज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है, तो सब वर्ब इसमें क्या है, बेच दिया, बेच दिया का मतलब बेचना, और बेचना जो होती है सेल, ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड, ठीक है, ही हैज सोल्ड, उसने बेच दिया है अब अपना घर, ठीक है, अपना घर, तो अपना की इंग्लिश क्या लगाएंगे यहाँ पे, उसने का मतलब वह, तो ही लिख दिए, ठीक है, तो ही का अपना हिज होता है, तो लिख दिया हमने हिज हाउस, हिज हाउस, ठीक है, ही हैज सोल्ड हिज हाउस, उसने अपना घर बेच दिया है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, इसमें हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखें सब्जेक्ट लगाएंगे वी, हम के इंग्लिश हमने लगा लिया वी, और वी जो है फर्स्ट पर्सन में आता है यहाँ पे, तो इसके साथ यूज करेंगे हम हैव, ठीक है, वी हैव, उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पूरा कर चुके हैं, हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, तो पूरा करना की क्या हो गई, कंप्लीट, और इसी में ईडी हमने लगा दिया, थर्ड फॉर्म इसको बना दिया, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड, हम पूरा कर चुके हैं, क्या पूरा कर चुके हैं बचा इसमें ऑब्जेक्ट अपना काम, ठीक है, तो हम इसके लिए हम लिखते हैं वी, तो हम का अपना जो होता है आवर होता है, ठीक है, वी का अपना आवर, आवर बचा क्या, काम, ठीक है, वर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम अपना काम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। जैसे ये अपना जो होता है इनकी इंग्लिश जैसे वी के साथ अवर लग जाता है, ठीक है, और ही के साथ हिज लग गया, तो यहाँ पे हम कुछ लिख दे रहे हैं जिनको आप याद रखें, अपना की इंग्लिश, ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे हमने लिखा अपना, तो अपना जैसे कि आई, ठीक है, आई का अपना जो हो जाएगा माई, ठीक है, और वी का अपना हो जाएगा आवर, और यू जो है यू का अपना हो जाएगा योर, ठीक है, और दे
दे का अपना हो जाएगा देयर, ठीक है। और जैसे ही लिख दिया हमने, इसका अपना क्या हो जाएगा हिज, और ही का अपना हिज हो गया। और शी अगर कहीं लिखा होगा, ठीक है, तो शी का अपना हो जाएगा हर, ठीक है। और क्या बचा, ठीक है, ये हो गया। ईट होगा तो इसको ईट्स कर देंगे, ठीक है। जैसे कहीं ईट लिखा होता है तो इसको हम ईट्स कर देते हैं। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये अपना की इंग्लिश है। आई होगा तो हम उसको लिखेंगे माई, ठीक है। वी होगा तो हम आवर लिखेंगे, यू होगा तो योर लिखेंगे, दे होगा तो देयर लिखेंगे, ही होगा तो हिज। जैसे कि हम लिखे हैं वी, तो जैसे अपना काम, ठीक है, तो वी के लिए हम आवर लगा दिए यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है उसने अपना का घर बेच दिया है, तो उसने का मतलब वह, और वह का अपना हिज, ठीक है। तो अपना में आप जो है कन्फ्यूज ना हो, ये अपना याद रखेंगे इसको। जैसे आई का अपना माई हो गया, ठीक है, तो इनको आप याद कर लें, ठीक है। तो ये जो है अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। और हम नेगेटिव अब देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं इनको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में जो है नॉट लगाया जाएगा, और नॉट कहाँ पे लगेगा आप देखें, सब्जेक्ट लगेगा, स्ट्रक्चर नेगेटिव का लिखा हुआ, उसके बाद हैज़ हैव लगेगा, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। और हैज़ हैव लगाने का वही रूल रहेगा जो हम अफर्मेटिव में लगाए हैं, और इसको आप याद रखें क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो जैसे हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, नॉट लगाना है तो हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको बनाते हैं। जैसे उसने घड़ी नहीं चुराई है, उसने घड़ी नहीं चुराई है, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, उसने का मतलब वह, ठीक है। उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, हैज, क्योंकि इस थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही हैज। उसके बाद नॉट लगाएंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद चुराई है, चुराना का मतलब स्टील, ठीक है। स्टील माने चुराना, स्टील, ठीक है। स्टील का मतलब होता है चुराना, इसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाई जाएगी, ठीक है। तो स्टील, सेकंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे स्टोलन, ठीक है। ही हैज़ नॉट स्टोलन, उसने नहीं चुराई है क्या, द वॉच, ठीक है। WATCH वॉच लगा दिया हमने, घड़ी। अगला सेंटेंस है मरीज ने दवा नहीं ली है, ठीक है। तो इसमें जैसे ली है लास्ट में इसमें लिखा हुआ है, तो आप समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट का है, नेगेटिव है, तो इसलिए हम बनाते हैं इसको द पेशेंट, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे पेशेंट, उसके बाद हैज़ हैव, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ लगा लिया। उसके बाद नेगेटिव है तो हम नॉट लगा लेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, ठीक है। टेक होती फर्स्ट फॉर्म, टुक होती सेकेंड फॉर्म, टेकन होती थर्ड फॉर्म, ठीक है। द पेशेंट हैज़ नॉट टेकन, पेशेंट ने नहीं लिया है क्या, दवा, द मेडिसिन, ठीक है। सेंटेंस से कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है इसमें जैसे हमने अपना काम नहीं किया है, ठीक है। हमने अपना काम नहीं किया है, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। हमने का मतलब हम, ठीक है, यानी वी। और उसके बाद हैव, वी के साथ हैव आएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, नेगेटिव है तो, ठीक है। उसके बाद करना की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, ठीक है। डन, वी हैवंट डन, हमने नहीं किया है क्या, अपना काम। तो अपना हमने का मतलब हम, तो हम का अपना क्या होता है, आवर, ठीक है। आवर वर्क हमने लगा लिया यहाँ पे, वर्क के सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। फिर अगला सेंटेंस में देखते हैं कि लड़कियों ने गीत नहीं गाया है, तो इसको कैसे बनाएंगे। द गर्ल्स, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे द गर्ल्स, गर्ल्स हमने लगा लिया। और उसके बाद क्या लगाएंगे, गर्ल्स लगाने के बाद जो है हैज़ हैव लगाना है। तो इसमें जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने लगाया हैव, ठीक है। गर्ल्स हैव, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा लिया। और उसके बाद क्या लगाएंगे, गर्ल्स हैव नॉट सिंग, यानी गाना, ठीक है। गीत नहीं गाया है तो गाना की क्या होती, सिंग। और थर्ड फॉर्म क्या होगी, संग, यानी सिंग, सेकेंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म संग, ठीक है। सिंग, सैंग, संग, तो यहाँ पे लगाएंगे संग। यस, यू हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग हमने लगा लिया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। फिर अगला देखते हैं जैसे घोड़ा घास
नहीं खा चुका है, यानी घोड़े ने घास नहीं खाया है। तो इसको कैसे बनाएंगे? द हॉर्स हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लिया, ठीक है, द हॉर्स। उसके बाद क्या लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज़ लगा लिया। उसके बाद क्या लगाएंगे? नेगेटिव है तो नॉट लगा लिया है। द हॉर्स हैज़ नॉट। उसके बाद खाना, खाना ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ईटन द ग्रास। ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसे राधा ने चाय नहीं बनाई है, ठीक है। राधा ने चाय नहीं बनाई, तो इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट लगाया सबसे पहले हमने राधा, ठीक है, और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हैज, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद बनाना, ठीक है। तो चाय के लिए जो है प्रिपेयर लगाते हैं हम, ठीक है, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड यानी थर्ड फॉर्म। राधा हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड, राधा ने नहीं बनाई है क्या? चाय, ठीक है, PARED, प्रिपेयर्ड द टी। राधा हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड द टी। तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव कंप्लीट हो गए, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और इसी बेस पे सेंटेंसेज जो है नेगेटिव के बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर याद रखें। नेगेटिव सेंटेंसेस हमने देख लिए हैं। अब देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दो टाइप के, ठीक है। तो पहला टाइप ये है कि इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइप, ठीक है। इनको यस आर नो टाइप इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इनका आंसर जो है हम यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या बकरी घास खा चुकी है, ठीक है। तो आप इसको अगर चाहें तो कह सकते हैं हाँ, या फिर कह सकते हैं नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है एक ही शब्द में हम दे सकते हैं, यस या नो में। तो इसलिए इसको यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव कहा जाता है, ठीक है। और इनकी ये पहचान रहती है कि ये जो हिंदी सेंटेंसेस इनके होंगे ये कैसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इनके शुरुआत में क्या रहेगा? जैसे क्या बकरी घास खा चुकी है, क्या बढ़ई कुर्सी बना चुका है, ठीक है। तो क्या से शुरू होंगे और इनका फार्मूला क्या रहेगा बनाने का, इनको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है अफर्मेटिव का फार्मूला लिखा हुआ है। अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे? हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा? हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है इस टाइप से बनाए जाएंगे इसी फार्मूले के बेस पे। तो बनाते हैं इनको, सेंटेंसेस को कैसे बनाए जाएंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस से लिखा हुआ है क्या बकरी घास खा चुकी है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लगाना है? हमें हैज़ हैव लगाना है। लेकिन हैज़ हैव आप लगाते कैसे हैं? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं हैज़ कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा, ठीक है। तो हैज़ लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट, और हैव जो होता है बाकी सबके साथ हैव लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे हो गया, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखा हुआ है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट है, नाम किसी का है, ठीक है। तो इसके साथ हैज लगाएंगे और बाकी सबके साथ हैव। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आप देखें क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें है बकरी, ठीक है। तो बकरी सब्जेक्ट है, बकरी यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ हम लगाएंगे हैज़। तो इसलिए हमने सबसे पहले हैज़ लिख लिया। उसके बाद क्या लगाना है? हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया द गोट, ठीक है, गोट माने बकरी, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया द गोट। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, खाना का मतलब ईट, तो थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक है, ईट एट ईटन, सेकेंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। तो ईटन लगा लिया हमने थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या बकरी खा चुकी है? अब बचा के इसमें घास, ठीक है। तो इसकी हमने लगा लिया, इसकी लगा लिया, ये भी हो गया, बचा घास। तो इसकी ग्रास लगा देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या बढ़ई कुर्सी बना चुका है? तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हैज़ हैव लगाना है इसमें। तो हैज़ हैव में से सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बढ़ई इसमें है, बढ़ई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए क्या लगाएंगे? हैज़, हैज़ लगा दिया। उसके बाद बढ़ई द कारपेंटर हमने लगा लिया, यानी सब्जेक्ट लगाना है हैज़ द कारपेंटर। और उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो वर्ब इसमें क्या है? बनाना, ठीक है, बनाना यानी बना हो चुका का मतलब बनाना। तो मेक माने फर्स्ट फॉर्म मेक हो गई, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म मेड हो गई, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगाना है यहाँ पे, हमने मेड लगा दिया। अब बचा क्या? द चेयर,
कुर्सी, ठीक है। हैज़ द कारपेंटर मेड द चेयर, ठीक है, क्या बढ़ई कुर्सी बना चुका है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है, चाहे जितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना हो। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उस क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट अगर कुछ बचता है उसको लगा देंगे। फिर अगला सेंटेंस क्या है, क्या चपरासी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चुका चुकी नहीं लिखा, लेकिन दिया है, लिया है, ये सब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप पहचान जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। इसके लास्ट में है ज़रूर होगा। तो सबसे पहले चपरासी देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हम लगाएंगे हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट चपरासी इसमें है तो हमने लगा लिया द प्यून, ठीक है, प्यून मतलब चपरासी। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज़ लगा लिया, सब्जेक्ट लगा लिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर वर्ब क्या है इसमें, बंद कर दिया है, बंद कर दिया का मतलब बंद करना, ठीक है, तो क्लोज, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म लगा लिया हमने। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बंद करना से पूछो क्या बंद करना, तो आंसर मिला दरवाज़ा, ठीक है, तो द गेट। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें सब देखो लग गया, चपरासी, दरवाज़ा, बंद करना, सब कंप्लीट हो गया। हैज़ द प्यून क्लोज्ड द गेट, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो चुका चुकी मिल गया, क्वेश्चन वर्ड वाला है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे इसको। जैसे सबसे पहले बच्चे, तो आप बच्चे देखें, बच्चे इसमें जो है सब्जेक्ट है, तो बच्चे सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैव, ठीक है, यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, यहाँ पे हैव लगेगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज़ हैव लगा लिया हमने, सब्जेक्ट लगा लिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, जाना, ठीक है। क्या बच्चे स्कूल जा चुके हैं, जा चुके का मतलब जाना, तो इस पर गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। क्या बच्चे स्कूल जा चुके हैं, ठीक है, तो बचा क्या, गॉन, हैव द चिल्ड्रन गॉन, क्या बच्चे जा चुके हैं कहाँ, स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे हम टू स्कूल लगा देंगे। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्या है इसमें, क्या तुम दौड़ नहीं चुके हो, क्या तुम दौड़ नहीं चुके हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगा लेंगे। इसमें देखिए स्ट्रक्चर जो है सेम ही है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले लगाएंगे हैज़ हैव, तो हैज़ हैव में से क्या आप देखें कि कैसे लगाएंगे, हैज़ कहाँ लगाएंगे, हैव, तो तुम, ठीक है, तुम का मतलब यू, और यू के साथ लगता है हैव, क्योंकि यू आएगा सेकेंड पर्सन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हैव लगाना है, सब्जेक्ट को देख के हमने लगा लिया हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हमने लगा लिया इसमें यू। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगा लिया, ठीक है। हैव यू नॉट, जैसे देखो क्या की इंग्लिश इसमें नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, ये यहीं से आ जाता है इसका सेंस। तुम की लगा लिया हमने, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट की लगा लिया, और फिर बचा क्या, दौड़, दौड़ चुके का मतलब दौड़ना, ठीक है, दौड़ना की होती है रन, और यहाँ पे लगानी है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म इसकी रन होती, सेकेंड फॉर्म रैन होती, और थर्ड फॉर्म फिर से रन आ जाएगी, ठीक है, रन रैन रन, तो यहाँ पे रन ही लगाएंगे, ठीक है। हैव यू नॉट रन, ठीक है, क्या तुम दौड़ नहीं चुके हो। अगर कोई आपसे पूछे कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहती है, और जो है सेकेंड फॉर्म रैन होगी। तो अगर कोई पूछे आपसे ये कौन सी फॉर्म है, ठीक है, तो ये फर्स्ट भी दिख रही है और थर्ड फॉर्म भी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हैज़ हैव अगर लगा होगा इसके साथ तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, अगर हैज़ हैव कहीं नहीं दिया रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, हैव यू नॉट रन, ठीक है, क्या तुम दौड़ नहीं चुके हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, क्या वह घर नहीं गया है, क्या वह घर नहीं गया है, इसका मतलब क्या वह घर नहीं जा चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे हैज़ हैव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे वह, तो वह का मतलब ही, और ही आता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज़, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही, वह, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट लगा लिया, हैज़ ही नॉट, और उसके बाद बचा क्या इसमें,
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है नॉट के बाद, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, गया, गया का मतलब जाना, ठीक है। तो गो, वेंट, गॉन, ठीक है, थर्ड फॉर्म गॉन। हैज़ ही नॉट गॉन, क्या वह नहीं गया है कहाँ, घर, ठीक है। तो गॉन होम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैज़ ही नॉट गॉन होम, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव। फिर इसमें कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं, इनको देखते हैं कैसे बनाए जाएंगे। क्या रीमा ने छाता नहीं खरीदा है, क्या रीमा ने छाता नहीं खरीदा है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। क्या रीमा ने छाता नहीं खरीदा है, तो इसको सबसे पहले हमें हैज़ हैव लगाना है। तो रीमा एक सब्जेक्ट जो है इसमें रीमा है, और रीमा है एक नाम, और नाम होता है सिंगुलर, ठीक है। नाम होता है सिंगुलर, इसलिए क्या हम लगाएंगे, हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट जो है रीमा, ठीक है। हैज़ रीमा, उसके बाद नेगेटिव है तो इसलिए हमने इसमें नॉट लगा लिया। और उसके बाद क्या लगाना है, खरीदना, ठीक है। खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, बाई। इसकी थर्ड फॉर्म लगाना है बाट, BOUGHT, ठीक है। हैज़ रीमा नॉट बॉट, क्या रीमा ने नहीं खरीदा है, क्या बचा इसमें, छाता, ठीक है। तो एन अम्ब्रेला। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या मोहन यहाँ से नहीं जा चुका है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या मोहन यहाँ से नहीं गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज़ है, तो इसलिए सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे जो है मोहन है, मोहन एक नाम है, तो इसलिए हम लगाएंगे हैज़, नाम के साथ हैज़ लगाते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाएगा, तो हैज़ लगा लिया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके अकॉर्डिंग हम नॉट लगा लेंगे, ठीक है। ये जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म वर्ब की, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, जाना का मतलब गॉन, ठीक है। क्या मोहन यहाँ से नहीं जा चुका है, यानी हैज़ मोहन नॉट गॉन। अब बचा क्या, फ्रॉम हियर, यानी यहाँ से। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 9 नंबर। क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो। तो इसमें क्या है, यू है सब्जेक्ट, और यू जब अगर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैव, ठीक है। यहाँ पे हैव लगाया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए हमने नॉट लगा लिया यहाँ पे, हैव यू नॉट। और उसके बाद लिखना, लिखना राइट, थर्ड फॉर्म रिटन, यानी राइट, रोट, रिटन, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है। हैव यू नॉट रिटन, क्या तुम नहीं लिख चुके हो, बचा के इसमें पत्र, तो आ लेटर लगा दिया हमने, ठीक है, एक पत्र। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इसमें क्या है। क्या उन्होंने अभी यह काम समाप्त नहीं किया है, ठीक है। सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंस जो है कितना भी लंबा हो, लेकिन आप इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज़ हैव लगाना है। तो हैज़ हैव का मतलब सब्जेक्ट को देख के हम लगाते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या उन्होंने अभी यह काम समाप्त नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने, उन्होंने का मतलब वे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे की इंग्लिश होती है दे, और दे होता है जो थर्ड पर्सन में आएगा प्लूरल में, तो इसलिए दे के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव। तो हैव लगा लिया। उसके बाद क्या लगाना, हैव के बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट इसमें दे है तो इसलिए दे लगा लिया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे है तो नॉट हमने लगा लिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, तो वर्ब क्या है इसमें, समाप्त, समाप्त करना, ठीक है। तो फिनिश, और थर्ड फॉर्म लगाना है तो फिनिश्ड। हैव दे नॉट फिनिश्ड, क्या उन्होंने समाप्त नहीं किया है, बचा क्या इसमें, यह काम, ठीक है। देखिए अब इसमें बचा क्या, हैव दे नॉट फिनिश्ड, क्या उन्होंने समाप्त नहीं किया यह काम और अभी, यानी इसमें दो चीज़ें बची, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे दिस वर्क,
हैव दे नॉट फिनिश्ड दिस वर्क, अब अभी अभी की एट लगा लिया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, हैव दे नॉट फिनिश्ड दिस वर्क, ठीक है, एट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इंट्रोगेटिव के जो है ये सारे 9 टाइप सेंटेंसेस इसी टाइप से बनाए जाएंगे। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। ये सारे 9 टाइप के इंट्रोगेटिव हम देख चुके हैं। अब अगला जो इंट्रोगेटिव का नंबर है वो है WH टाइप। ठीक है, तो WH टाइप का मतलब ये है कि क्वेश्चन वर्ड जो है इसमें सेंटेंसेस के बीच में दिया रहता है। इनमें जो है क्या से शुरुआत इनकी नहीं होती है। क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में दिया रहेगा, जैसे क्यों, कैसे, ठीक है, कौन सा, कब, ये सेंटेंसेस के बीच में दिए रहेंगे। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनको कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये है कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस टाइप से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है, क्वेश्चन वर्ड हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस टाइप से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। और हैज हैव का रूल जो है, तो हैज हैव का सेम रूल है जो अफर्मेटिव में हमने देखा था, उसी के अकॉर्डिंग हैज हैव लगाया जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंसेस कुछ यहाँ पे दिए हैं, इनको बनाते हैं, कैसे बनाए जाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुमने पेन क्यों खरीदा है। ठीक है, दा है। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस जब आएंगे आप समझ जाएंगे ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड देखें क्या है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है क्यों। तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले हमने लगा ली वो आई। और उसके बाद हैज़ हैव लगाना है। तो हैज़ हैव हम कैसे लगाते हैं, हैज़ हम सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सब्जेक्ट जो है तुमने, तुमने का मतलब तुम। ठीक है, तुम की इंग्लिश हो गई यू, और यू के साथ हैव लगता है क्योंकि यू जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं आएगा। ठीक है, हैव लगा लिया हमने। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, व्हाई हैव यू, और उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, खरीदना। खरीदना की बाई होती है थर्ड फॉर्म बाट। ठीक है, BOUGHT बाट। तो व्हाई हैव यू बॉट, तुमने क्यों खरीदा है, बचा क्या, पेन। व्हाई हैव यू बॉट पेन। ठीक है, आप पेन लगा लें, ज़्यादा बेटर है। व्हाई हैव यू बॉट अ पेन। ठीक है, उसने यह काम कैसे किया है, उसने यह काम कैसे किया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कैसे। कैसे, कैसे की इंग्लिश हो गई हाउ। ठीक है, हाउ लगा लिया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हैज़ हैव। तो उसने, उसने का मतलब वह, उसने का मतलब वह। तो वह की इंग्लिश ही होती है, ही जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आएगा, इसलिए इसके साथ हैज़ लगेगा। ठीक है, हैज़ लगा लिया हमने। और इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट उसने का मतलब वह, तो ही सब्जेक्ट लग गया इसमें। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो वर्ब इसमें क्या है, करना। ठीक है, उसने यह काम कैसे किया है। वैसे काम करना की भी वर्क होती है, लेकिन आप अलग अलग चाहें तो लगा सकते हैं, करना की और यह काम, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो हाउ हैज़ ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें जो है डन। ठीक है, किया, डू, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, हाउ हैज़ ही डन, उसने कैसे किया है, बचा क्या, यह काम। तो यानी ऑब्जेक्ट इधर बच रहा है, तो ऑब्जेक्ट हम लगा लेंगे। ठीक है, दिस वर्क, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, तो लड़कियों ने कौन सा गीत गाया है, लड़कियों ने कौन सा गीत गाया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कौन सा, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कौन सा गीत। ठीक है, जब कौन सा के साथ में कोई वर्ड आता है तो इसको हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हिच सॉन्ग, तो इस टाइप से लिखा जाएगा व्हिच सॉन्ग। उसके बाद कौन सा के साथ जो भी वर्ड आएगा उसको एक साथ लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड के प्लेस पे। ठीक है, तो व्हिच सॉन्ग, उसके बाद हैज़ हैव लगाना है। तो लड़कियां देखिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो इसलिए क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट गर्ल्स, व्हाई हैव गर्ल्स। अब क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब इसमें क्या है, गाना। गाया का मतलब गाना, सिंग। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाना, सिंग, sang, संग। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकेंड फॉर्म sang, थर्ड फॉर्म संग।
व्हिच सॉन्ग हैव गर्ल्स संग, ठीक है, लड़कियों ने कौन सा गीत गाया है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। वह व्यक्ति यहाँ से कब गया है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, कब, ठीक है, तो कब की इंग्लिश क्या लगाएंगे, व्हेन। उसके बाद हैज़ लगा लिया हमने, क्योंकि वह व्यक्ति का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, व्हेन, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वह व्यक्ति यानी दैट पर्सन, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, व्हेन हैज़ दैट पर्सन, वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ से फ्रॉम हियर लगा लेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम हियर यानी यहाँ से, वह व्यक्ति यहाँ से कब गया है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, बच्चे मेला कब गए हैं, ठीक है, बच्चे मेला कब गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कब, व्हेन। उसके बाद हैज़ हैव लगाना है, तो बच्चे सिंगुलर नंबर है नहीं, प्लूरल नंबर है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव, व्हेन हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे द चिल्ड्रेन, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गए का मतलब जाना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। व्हेन हैव द चिल्ड्रेन गॉन, बच्चे कब गए हैं, बच्चा क्या, मेला, ऑब्जेक्ट बचा तो ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, गॉन टू द फेयर लगा लेंगे, ठीक है, गॉन टू, उसके बाद हम फेयर लगा लेंगे, मेला की लगा देंगे, ठीक है, फेयर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, किसान ने खेत की जुताई क्यों नहीं की है, ठीक है, किसान ने खेत की जुताई क्यों नहीं की, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों के लिए हमने लिख लिया वाई, फिर किसान, तो इसके लिए हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, हैज़ द फार्मर, फार्मर लिख लिया हमने। उसके बाद क्या लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हमने लगा लिया, ठीक है, व्हाई हैज़ द फार्मर नॉट। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, जुताई की का मतलब जुताई करना, तो जुताई करना की इंग्लिश होती है प्लो, और प्लो की थर्ड फॉर्म प्लोड। व्हाई हैज़ द फार्मर नॉट प्लोड, किसान ने खेत जुताई क्यों नहीं की है, अब बचा क्या, खेत की, प्लोड द फील्ड लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, FIELD, ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है इसमें, मदन ने गिटार क्यों नहीं बजाया है, मदन ने गिटार क्यों नहीं बजाया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, ठीक है, उसके बाद हैज़ हैव लगाएंगे, तो मदन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने लगा लिया हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें मदन है, और मदन का फर्स्ट लेटर बनाएंगे हम कैपिटल, क्योंकि ये जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बनाएंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा लिया, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो बजाया का मतलब बजाना, ठीक है, प्ले, तो इसके बाद प्लेड, ठीक है, प्लेड। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट, प्लेड द गिटार, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद सेंटेंस अगला देखते हैं क्या है, तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, ठीक है, उसके बाद हैज़ हैव लगाना है, तो इसके लिए हम लगाएंगे हैव, क्योंकि यहाँ पे यू दिया है, यू का मतलब तुम दिया है, तुम का मतलब यू, ठीक है, तो यू के साथ हैव आता है, वाई लगा लिया, उसके बाद हैव लगा लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यू, ठीक है, वाई हैव यू, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हमने लगा लिया, ठीक है, उसके बाद क्या, जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, वाई हैव यू नॉट गॉन, तुम क्यों नहीं गए हो, बचा क्या, स्कूल, तो गॉन टू स्कूल, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने यह काम समय पर क्यों नहीं किया है, ठीक है, तो सेंटेंस जो है थोड़ा लंबा दिख रहा है, लेकिन लंबा सेंटेंस
देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। लंबा सेंटेंस चाहे भी कितना क्यों ना हो, लेकिन आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलना है, सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लगाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, वाई। उसके बाद हैज़ हैव लगाना है, तो हैज़ हैव में से क्या लगाएंगे, यू, तुमने, तुमने का मतलब तुम, ठीक है। तो यू के लिए हम लगाते हैं हैव, ठीक है, यू के लगा लिया हैव। तो वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यू सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा लिया, ठीक है। वाई हैव यू नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो यह काम ऑब्जेक्ट हो गया, किया का मतलब करना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन, ठीक है। करना की इंग्लिश होती है डू, ठीक है। सेकेंड फॉर्म हो गई डिड, थर्ड फॉर्म हो गई डन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डन लगा लिया। वाई हैव यू नॉट डन, तुमने क्यों नहीं किया है, ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, ठीक है, दिस वर्क, दिस वर्क लगा लिया। अब उसके बाद क्या बचा है, कॉम्प्लीमेंट बच गया, ठीक है, समय पर। तो समय पर के लिए हम लिख लेंगे ऑन टाइम, ऑन टाइम, ठीक है, समय पर। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस जो हैं इसी टाइप से बनाए जाएंगे, और इनको जो है आप स्ट्रक्चर इनका याद रखें, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे सेंटेंसेस को बनाते समय, ठीक है। आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख गए हैं, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है और इनको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।